हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 6 क्लास का साइंस का 12th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 13 चैप्टर, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स, चुंबक के द्वारा मनोरंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एंड बूझो वेंट टू ए प्लेस वेयर ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वॉज पिल्ड इनटू ह्यूज हिप्स। ये कह रहा है कि जो पहेली है और बूझो है वो एक ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल मतलब जो यूज़ नहीं होने वाली चीज़ें हैं, जो वेस्ट हैं, उनके ढेर लगे हुए थे जहाँ पर वो घूमने गए थे। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, कुछ बहुत ही मज़ेदार वहाँ पर घटना घटी। ए क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड द हीप ऑफ जंक, एक क्रेन है जो कूड़े का जो ढेर था उसकी तरफ आती है। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड ए ब्लॉक ओवर ए हिप, जो क्रेन का जो एक लंबा सा हाथ होता है वो नीचे आया और उसके ऊपर एक ब्लॉक लगा हुआ था जो कूड़े के ढेर के ऊपर रख दिया। इट देन बिगेन टू मूव, और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे चलाना शुरू किया। गैस वट, सोचो क्या हुआ। मैनी पीसीज ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे, जो ढेर था उसमें से जो लोहे की वस्तुएं थी, जो कूड़े का ढेर था उसमें से जो लोहे की वस्तुएं थी वो उस ब्लॉक के ऊपर जाकर चिपकने लगी जब वह आगे की तरफ मूव कर रहा था। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. उन्होंने तभी उसी समय कोई जो है चुंबक के ऊपर कोई पुस्तक पढ़ी थी और उनको उसी टाइम पे पता चल गया कि जो ये ब्लॉक है क्रेन का, इसके ऊपर कुछ चुंबक का लगा हुआ है जो लोहे की वस्तुओं को उस ढेर में से अपनी तरफ खींच रहा है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव सीन एंजॉयड प्लेइंग विद देम, आपने कभी ना कभी चुंबकें ज़रूर देखी होंगी और उनके साथ गेम भी खेले होंगे। हैव यू सीन स्टिकर दैट रिमेन अटैच टू आयरन सरफेस लाइक अलमीराज और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, आपने वो स्टिकर देखे होंगे जो लोहे की वस्तुएं जैसे अलमीरा या फिर जो फ्रीज वगैरह होते हैं उनके ऊपर, उनके दरवाज़ों के ऊपर चिपके रहते हैं। इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, और कुछ जो ये पिन होल्डर होते हैं तो कुछ द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, तो कुछ पिन ऐसी होती हैं जो होल्डर से चिपकी रहती हैं। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लीड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट ए लॉकिंग अरेंजमेंट, और कुछ पेंसिल में आपने देखा होगा कि जो लीड होता है उसके साथ जो पेंसिल होती है उसके बीच में बिल्कुल ऐसे टाइटली फिक्स होता है, जबकि वहाँ पर कोई लॉक लगाने वाली अरेंजमेंट भी नहीं होती है। सच स्टिकर पिन होल्डर एंड पिन पेंसिल बॉक्सेज हैव मैग्नेट फिटेड इनसाइड, तो इस प्रकार जो कुछ ये स्टिकर होते हैं या पिन होल्डर होते हैं, जो पेंसिलों के डिब्बे होते हैं उनके अंदर छिपे हुए जो है मैग्नेट लगाए होते हैं जो उनके अंदर फिट होते हैं। If you have any one of these items, try to locate the magnet hidden in these. अगर आपके पास कोई इनमें से कोई भी वस्तु है आपके घर में आपके पास, तो उनमें आपको पता लगाना है कि जो छुपे हुए चुंबक हैं वो कहाँ पर लगे हुए हैं। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, चुंबक की खोज कैसे हुई, चुंबक को कैसे खोजा गया। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, देर वॉज ए शिपर्ड नेम्ड मैग्नीज हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीक। शिपर्ड मतलब होता है ये जो क्या बोलते हैं बकरी और ये जो भेड़ होती हैं इनको चराने वाला, तो मैग्नीज नाम का कोई था चरगाहा जो पुराने समय में ग्रीक में रहता था। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, वह हमेशा अपनी जो बकरी और भेड़ थी उनको पास के जो माउंटेन्स मतलब जो पर्वत पहाड़ थे उनके ऊपर चराने के लिए, ग्रेजिंग होता है चराने के लिए लेकर जाता था। ही वुड टेक ए स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड, वह अपने साथ एक लकड़ी की एक वो रखता था, एक स्टिक, एक छड़ी
जो उसकी बकरी और जो भेड़ थी उनको कंट्रोल करने के लिए। द स्टिक हैड ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू वन एंड, और जो छड़ थी उसकी छड़ी थी जो, उसके एक किनारे पर कोई लोहे का पीस लगा हुआ था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम ए रॉक ऑन द माउंटेन साइड। एक दिन वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने देखा कि उसको जो उसकी छड़ थी उसको खींचने में बहुत ही मेहनत की, मतलब बहुत ही उसको कठिनाई हो रही थी। उस छड़ को खींचने पर वह एक जो पर्वत था उसके ऊपर चिपक सी गई थी। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। ऐसा लग रहा था कि वह जो छड़ी थी वो चट्टान है जो वो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। द रॉक वॉज ए नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक। जो चट्टान थी वो एक प्राकृतिक मैग्नेट थी, प्राकृतिक चुंबक थी, जो चरगाहा था उसकी जो छड़ थी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, खींच रही थी। इट इज़ सैड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। और यह कहा जाता है कि वहीं से फिर प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड। और फिर उन चट्टानों का नाम रखा गया मैग्नेटाइट, जो कि उस चरगाहे के नाम पर रखा गया था। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। जो मैग्नेटाइट्स होता है उसके अंदर लोहा होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नीसिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो मैग्नेट की खोज है वो सबसे पहले मैग्नीसिया नामक स्थान पर हुई थी। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। जो पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर को ये लोहे को अपनी तरफ खींचने के गुण होते हैं उनको मैग्नेट बोला जाता है, उनको चुंबक बोला जाता है। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। इस प्रकार यह कहानी थी। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। अगर ऐसा कोई केस होता है जब लोगों ने ऐसा खोजा कि कोई भी चट्टान ऐसी हो जिसके अंदर ऐसा गुण हो जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। दे ऑल्सो फाउंड द स्मॉल पीसीज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। उनको भी ऐसे कुछ मतलब गुण उनके अंदर दिखे कि जो चट्टानें हैं वो उनके छोटे छोटे, दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसीज ऑफ दीज रॉक्स। जो उन चट्टानों के छोटे छोटे जो पीस थे, कहीं कहीं छोटे छोटे, उनके अंदर भी कुछ ऐसे गुण थे स्पेशल, कुछ अलग से। दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट्स। तो उन्होंने ऐसे प्राकृतिक गुणों वाले जो चट्टान थे उनको मैग्नेट्स बोला, उन पदार्थों को मैग्नेट्स चुंबक कहा। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। उसके बाद आने वाले समय में क्या हुआ कि जो लोहा था उसी से फिर मैग्नेट बनाने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और उनको आर्टिफिशियल चुंबक कहा गया। नाउ एडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। और आजकल क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती हैं उनको किसी भी तरह की शेप में बनाया जा सकता है, उनको कैसी भी आकृति दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स शो मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बेल एंडेड मैग्नेट। तो ये कुछ नाम हैं जिनकी आकृतियों के ऊपर मैग्नेट बनाए जाते हैं। शो अ फ्यू सच मैग्नेट्स। जो 13.4 है ये इसमें दिखाया गया है। इस प्रकार की आकृतियों से मैग्नेट बनाए जाते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, टेक अ प्लास्टिक और ए पेपर कप। आपको क्या करना है, प्लास्टिक या फिर कागज़ का कोई कप लेना है। फिक्स इट ऑन ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए क्लैंप एज शोन इन फिगर 13.5। जैसे कि 13.5 में दिखाया गया है, उसको एक स्टैंड के ऊपर फिक्स करना है एक क्लैंप की सहायता से। प्लेस ए मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद ए पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। आपको क्या करना है, जो कप लिया है आपने उसके अंदर चुंबक रखनी है और उसको ऐसे कवर कर देना है कि किसी को भी वो चुंबक दिखाई ना दे। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेड ऑफ आयरन। आपको क्या करना है, एक धागा जो है किसी लोहे की बनी हुई क्लिप के साथ जोड़ देना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। और दूसरा जो किनारा है उस धागे का उसको जो स्टैंड है उसके साथ बांध देना है।
Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. और आपको क्या करना है, इसमें जो धागे की जो लंबाई है वो आपको थोड़ी छोटी रखनी है. Bring the clip near the base of the cup. अब क्या करना है, जो क्लिप है उसको आपको जो वो कप जिसके अंदर चुंबक छुपाई है उसके पास लेकर जाना है. द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक ए काइट. तो आप क्या देखेंगे कि जो क्लिप है, जो लोहे की क्लिप है, वो हवा में इस प्रकार रेज करेगी, इस प्रकार उठेगी जैसे कि वो बिना किसी सपोर्ट के उड़ रही हो, जैसे कि कोई पतंग उड़ती है. मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ. लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नेज. ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द iron. There will be a magnet at the end of our shepherd stick. ये क्या करना है कि एक्टिविटी 2 है ये. ये कह रहा है कि चलिए उसी तरह चलते हैं जिस प्रकार मैग्नेज जाता था. ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन. अब हमें क्या करना है, जो मैग्नेट है और जो लोहा है उसकी पोजीशन को चेंज कर देना है. देयर विल बी ए मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेपर्ड स्टिक. अब जो हमारी चरागाह है कि जो छड़ होगी उसकी एंड जो उसका किनारा है उसके ऊपर हमने मैग्नेट बांध देनी है. पहले क्या था, उसके ऊपर लोहे का टुकड़ा बंधा हुआ था. वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट टू ए हॉकी स्टिक. हम क्या कर सकते हैं, कोई हॉकी स्टिक ले सकते हैं, उसके किनारे पर मैग्नेट बांध सकते हैं. वॉकिंग स्टिक और ए क्रिकेट विकेट विद ए टेप और सम ग्लू. वॉकिंग जो चलने के लिए जो छड़ी यूज होती है वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई क्रिकेट विकेट भी ले सकते हैं और किसी टेप या ग्लू की सहायता से हम उसके ऊपर मैग्नेट चिपका सकते हैं. लेट अस नाउ गो आउट ऑन ए मैग्नेज वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड. अब हमें क्या करना है, जो स्कूल का हमारा प्लेग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, उसके ऊपर हमने मैग्नेस वॉक मतलब जैसे मैग्नेट चलता था वैसे जाना है. वट डज आवर मैग्नेटिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड. अब हमें देखना है कि जब हम सारे ग्राउंड में घूम कर आते हैं तो जो हमारी मैग्नेट स्टिक थी उसके ऊपर क्या क्या चिपक कर आता है. वट अबाउट द ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम. और जो क्लासरूम के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में क्या. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम आवर यूर सराउंडिंग. अब आपको क्या करना है, अपने आसपास जो भी दिनचर्या की यूज करने वाली चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना है. टेस्ट दीज विद द मैग्नेट स्टिक. उसको जो मैग्नेट स्टिक हमने बनाई है उसके साथ हमें टेस्ट करना है उनका. यू कैन ऑल्सो टेक ए मैग्नेट, टच दीज ऑब्जेक्ट विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट. आप अलग से कोई मैग्नेट या चुंबक भी ले सकते हैं और उन जो वस्तुएं हमने इकट्ठी की हैं उनके ऊपर रख के टच करवा के उनको देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु उसके ऊपर चिपकती है और कौन सी नहीं. प्रिपेयर ए टेबल इन यूर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1. 13.1 में जो टेबल दिखाई गई है उस प्रकार की टेबल आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. और अपने जो ऑब्जर्वेशन आई है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1. 13.1 की जो लास्ट कॉलम है उसको आपने देखना है. एंड नोट द ऑब्जेक्ट दैट आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट. और वो वस्तुएं लिखनी है जो एक चुंबक के द्वारा आकर्षित की गई. नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट आर मेड. और हमने वो लिस्ट भी बनानी है कि जो वस्तुएं उसने चिपकाई हैं वो किस पदार्थ की बनी है. इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो उन सभी वस्तुओं में कॉमन है जो मैग्नेट के चुंबक के द्वारा आकर्षित की गई हैं. वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स. हम समझ गए कि कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित की जाती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं की जाती हैं. द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर मैग्नेटिक. जो वस्तुएं एक चुंबक के द्वारा आकर्षित की जाती हैं उनको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट. उदाहरण के लिए जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक. जो वस्तुएं एक चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं की गई उनको अचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है. वट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1. 13.1 में देखिए कि आपने कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो
अचुंबकीय हैं। इन सॉइल ए मैग्नेटिक और ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज सॉइल। क्या मिट्टी एक चुंबकीय है या फिर अचुंबकीय पदार्थ है? एक्टिविटी 3, रब ए मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। आपको क्या करना है, मिट्टी के अंदर कोई जो मैग्नेट होता है उसको रगड़ना है। पुल आउट द मैग्नेट, अब मैग्नेट को बाहर निकालिए। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट, क्या मिट्टी के कुछ कण उस चुंबक के ऊपर चिपक कर आए। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। अब आपको क्या करना है, उसको आराम से हिलाना है मैग्नेट को, जिससे कि वो पार्टिकल हैं मिट्टी के वो मैग्नेट से दूर हट जाएं। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या अब भी कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, कुछ ऐसे कण हैं जो चुंबक के ऊपर चिपके हुए हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, ये अगर चिपके हुए हैं तो वो ज़रूर लोहे के छोटे मोटे पीस होंगे, टुकड़े होंगे, कण होंगे। पिक्ड अप फ्रॉम द सोइल, जो मिट्टी के अंदर से मैग्नेट ने उठाए हैं, चुंबक ने उठाए हैं। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सोइल और सैंड फ्रॉम ए गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल दैट हैव आयरन। तो इस प्रक्रिया, इस एक्टिविटी के दौरान हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी मिट्टी है, जहाँ की भी वो मिट्टी है, उसके अंदर लोहे के कण मिक्स हैं या नहीं हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, इस एक्टिविटी को आपको अपने घर के आसपास ट्राई करना है। स्कूल और द प्लेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज, स्कूल में भी कर सकते हैं या फिर छुट्टियों में जिस स्थान पर आप जाते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। डज द मैग्नेट विद आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6, जैसा कि 13.6 में दिखाया गया है, क्या जिस चुंबक के ऊपर लोहे के कण चिपके होते हैं वो ऐसी दिखाई देती है। मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड, आपको एक टेबल बनानी है कि आपने क्या पता लगाया। इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड बूझो, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फीलिंग फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर आप ऐसी कोई टेबल बनाते हैं और पहेली और बूझो के पास उसको भेजते हैं तो वो भी उसकी तुलना कर सकते हैं कि उन्होंने जो देश के जिन हिस्सों से मिट्टी के अंदर जो लोहे के टुकड़े प्राप्त किए हैं और आपने कितने प्राप्त किए हैं, वो इसको कंपेयर करेंगे। दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू, वो इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करेंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट के चुंबक के ध्रुव। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फीलिंग इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू ए मैग्नेट रब्ड इन द सोइल। आपने ऑब्जर्व किया होगा मिट्टी के कण जो मैग्नेट के ऊपर चिपक कर आए हैं, जब आपने उसको मिट्टी में चुंबक को रगड़ा था। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, क्या आपने कोई ऐसी स्पेशल मुख्य चीज़ ऑब्जर्व की है कि किस तरीके से जो लोहे के कण थे वो चुंबक के ऊपर चिपकते हैं। एक्टिविटी 4, सेपरेट सम आयरन फीलिंग ऑन ए शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, लोहे के कुछ कण किसी कागज की शीट के ऊपर छिड़क देने हैं। नाउ प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन दिस सीट, और एक बार मैग्नेट लेनी है और उस सीट के आसपास लेकर आनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू द आयरन फीलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या जो लोहे के जो चूरा था, जो लोहे के कण थे छोटे छोटे, क्या वो पूरी मैग्नेट के ऊपर चिपक गए। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फीलिंग गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर, क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कुछ जगह पर ज़्यादा कण चिपके हैं और कुछ जगह पर जो चुंबक है उसका जिक्र है कि चुंबक के ऊपर किसी जगह पर ज़्यादा कण चिपके हैं और किसी जगह पर कम। रिमूव द आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है, जो लोहे के जो कण उस चुंबक के ऊपर चिपके हैं उनको हटा देना है और फिर दोबारा से इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है, दोबारा यही एक्टिविटी करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फीलिंग गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट, क्या आपको अब कोई चेंज, कोई बदलाव महसूस हुआ है उस तरीके में जिस तरीके से वो लोहे के कण चुंबक के ऊपर चिपक रहे हैं। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फीलिंग एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप। आप यही एक्टिविटी और वस्तुओं के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आयरन नेल्स हो गए या फिर कोई पिन हो गई या फिर कोई और छोटी मोटी
अलग शेप की मैग्नेट भी, चुंबक भी आप इसके स्थान पर ले सकते हैं। ड्रा ए डायग्राम टू शो द वे आयरन फीलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। अब आपको एक डायग्राम बनाना है और दिखाना है कि किस तरीके से जो लोहे के जो कण थे वो मैग्नेट के ऊपर चिपकते हैं। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6। जैसा कि 13.6 में दिखाया गया है, आपकी ड्राइंग भी उसी के समान है। वी फाइंड दैट द आयरन फीलिंग आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द रीजन क्लोज टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट। हमने ऑब्जर्व किया कि जो लोहे के कण थे वो ज़्यादा जो है उस हिस्से पर चिपकते हैं जो उसके बार मैग्नेट के किनारे हैं, उसके एंड हैं। पोल ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। और इन किनारों के पास हम बोलते हैं कि ये चुंबक के ध्रुव हैं। ट्राई एंड ब्रिंग ए फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम। अब आपको क्या करना है कि और किसी शेप की, आकृति की चुंबक जो है वो क्लासरूम के अंदर लेके आनी है। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल ऑन दीज मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग। और आपको क्या करना है, लोहे के कणों की सहायता से जो चुंबक हैं उनके ध्रुवों का पता लगाना है। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4। क्या अब आप उसको मार्क कर सकते हैं कि जो मैग्नेट है उसके पोल कहाँ पर हैं, जैसा कि 13.4 में दिखाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।